ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में तो आप यही देखेंगे कि शर्जीना ने तो अब एक नई जिद लगाई हुई है कि मुस्तफ़ा उससे मोहब्बत नहीं करता। और मुस्तफ़ा जब से पैसे के पीछे पड़ा है तब से वो उसकी अहमियत बिल्कुल खो बैठा है। इसी बात को लेकर तो मुस्तफ़ा जैसे ही बाहर से आएगा तो बहुत ही खुश होगा और उसे अपने गेम के बारे में बता रहा होगा कि जो गेम उन्होंने डेवलप की थी उसकी रेटिंग बहुत ही बढ़ गई है और काफ़ी सारे डाउनलोड्स भी मिल गए हैं। दोस्तों पर शर्जीना का मूड बहुत ही ऑफ होगा क्योंकि वो ये समझ रही होगी कि मुस्तफ़ा को हर चीज़ की परवाह है, ना है तो सिर्फ उसकी। और इसी बात को लेकर जैसे ही मुस्तफ़ा उसे कहेगा कि क्या हुआ है, तुम मेरी बात नहीं सुन रही, तो वो उसे कहेगी कि हाँ सुन रही हूँ, बस इसीलिए तो हूँ मैं तुम्हारे पास। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ही बदल चुके हो। तो मुस्तफ़ा उसे कहेगा कि क्या हुआ है, आज इतनी खुशी की बात बताई है मैंने तुम्हें और तुम हो कि ये सब कुछ कह रही हो। तो वो उसे कहेगी कि मैंने सुन तो ली तुम्हारी बात, और तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ बस इसीलिए ही तो हूँ। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा उसे कहेगा कि तुम्हारा मसला क्या है आखिर शर्जीना, ये सब कुछ मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए तो कर रहा हूँ। जिस पर शर्जीना उसे कहेगी कि अफसोस तुम कर उन्हीं के लिए रहे हो पर उन्हीं को अहमियत नहीं दे रहे। खैर दोस्तों, यहाँ पर मुस्तफ़ा शर्जीना की बात समझते हुए उसे कहेगा कि अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, पर तुम भी मेरी सिचुएशन समझो। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे को वो लाइफस्टाइल मैं कहाँ से देख पाऊंगा जिसके बारे में तुमने और मैंने ख्वाब देखे हैं। खैर दोस्तों, मुस्तफ़ा के यहाँ पर काफ़ी कहने पर शर्जीना का मूड यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसका तो यही कहना है कि वो ये जॉब ना करे, उसे उसकी जॉब की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसकी खुद की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि रुबाब को भी सारी असलियत जब मालूम लग जाएगी अदील की, तो वो भी इंतज़ार में होगी कि कब अदील आए और उससे वो ये सारे सवालात करे कि इतनी ट्रांजेक्शन आखिर कहाँ कर रहा है वो। और तो और दोस्तों, रुबाब का जो बाप होगा वो भी अदील के लिए बहुत ही बातें सुना रहा होगा रुबाब को कि इसके लिए तुमने बगावत की थी ना मुझसे, ये घटिया शख्स मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था, आज तो ये साबित हो ही गया। रुबाब उसे कहे कि अगर ये बात सच है तो मैं अदील को नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अदील जो है वो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ेगा। वो दोस्तों उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर कि उनके लिए उसने एक क्लिफ्टन में घर लिया हुआ है, वो ये कहकर अपना घर तो बिकवा ही देगा, पर साथ ही में दोस्तों उन्हें क्लिफ्टन में कोई फ्लैट या घर नहीं दिलवाएगा, वो उसे रुबाब के घर ले आएगा। अदिल के माँ बाप उसे कहेंगे कि तुमने तो कहा था कि तुम हमें किसी फ्लैट में ले आओगे क्लिफ्टन में, तुम यहाँ पर क्यों ले आए हो हमें। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगा कि बस वो डील तो दोस्तों वो उन्हें यहाँ पर बेवकूफ़ बनाते हुए कहेगा कि वो फ्लैट पैसों में राजी नहीं हुआ जिसका था। अदिल की माँ उसे कहेगी कि पर हम रुबाब के घर कैसे रहेंगे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। पर दोस्तों अदिल के इंसिस्ट करने पर वो उन्हें अंदर ले ही आएगा। रुबाब जो कि पहले से ही अदिल की धोखेबाजी को लेकर डिस्टर्ब सी होगी, जैसे ही वो ये देखेगी कि अदिल अपने माँ बाप को भी यहाँ लेकर आया है तो वो उसे कहेगी कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने अदील। जिस पर अदील उसे कहेगा कि क्या हुआ है रुबाब, ये मेरे माँ बाप हैं, कैसे बात कर रही हो तुम। तो वो उसे कहेगी कि मैं 2-3 दिन तुम्हारे घर क्या रही, जब मेरी तबीयत खराब थी तो तुमने तो अपने माँ बाप ही मेरे ऊपर मुसल्लत कर लिए, ले जाओ इन्हें यहाँ से, ये कोई ओल्ड होम थोड़ी है जो तुम अपने माँ बाप को भी यहाँ उठा ले आए। तो रुबाब की ये सारी बातें अदील के माँ बाप सुन रहे होंगे और फिर जैसे ही अदील उससे बात करके वापस आएगा और फिर दोस्तों मजबूरन अदिल उनको कहेगा कि आप लोग यहाँ से जाएं और आप कुछ वक्त के लिए मुस्तफ़ा के पास जाकर रहे। इस पर दोस्तों वो उसे कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुस्तफ़ा के पास कैसे जा सकते हैं हम, वैसे ही वो बहुत तकलीफ में है वहाँ पर और ऊपर से हम भी जाकर वहाँ रहे हैं उसके साथ। खैर दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी में यही होगा। अदिल जिस पर दोस्तों उसके माँ बाप को बहुत ही नाज था, उसी की वजह से वो लोग दरपदर हो गए और आखिर में फिर मुस्तफ़ा ही काम आएगा अपने माँ बाप को। और फिर क्या होगा, मुस्तफ़ा के माँ बाप मुस्तफ़ा को ही गले लगाएंगे कि तुमने ही आखिरी वक्त में हमारा साथ दिया जिसको हमने कभी भी अहमियत नहीं दी। पर रुबाब दोस्तों अदील को भी नहीं छोड़ेगी, वो भी जब उससे ये मालूम लग जाएगा कि ये सारी ट्रांजैक्शंस अदील ने ही की थी तो वो उसे सारे पैसे वापस लेगी जो उसने उस पर खर्च किए थे और उसे अपनी कंपनी से भी निकाल देगी।